दोनों ही सदनों के सदस्य आज वोटिंग कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन में भी इतना कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो उसकी कोई वजह होगी ना शुक्ला जी? ये तो बेवजह भी कॉन्फिडेंस पे रहते हैं। संविधान के नाम पर जो है, जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, वो किस तरह से झूठ, अभी इसके पहले के जो प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से आए थे वो कितनी झूठ परोस कर गए, सबने देखा है। तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हर तरह का झूठ बोल सकते हैं, और जब लोकतांत्रिक ढंग से शाम में उनकी पराजय की का समाचार आएगा तब भी उस संविधान की दुहाई देंगे। तो संविधान की दुहाई देना, शपथ खाकर भी झूठ बोलना, ये आजकल इंडी अलायंस का अभ्यास हो गया है। तो अभ्यस्त झूठे जो है वो अभी बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस दिखाना उनका संवैधानिक अधिकार है। वो जब तक चुनाव परिणाम नहीं आते तब तक इसी तरह कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, और जैसे ही चुनाव परिणाम आ जाएगा समग्र संवैधानिक व्यवस्था पर उनका नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ठीक है अखिलेश जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग झूठा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, और 25 सांसद तो सामने सामने से बीआरएस, बीजेडी और अकाली के कुल जो 12 सांसद है जो आपकी तरफ आ सकते थे, वो खुलकर एब्सटेन कर रहे हैं। वाईएसआरसीपी के वो भी बोल रहे हैं कि एनडीए के पक्ष में वोटिंग करेंगे, ऑन कैमरा आकर उन्होंने आज तक पर कहा है। तो आप लोग कैसे आश्वस्त हैं? देखिए, पहले यह विचार करना होगा कि यह चुनाव क्यों हो रहा है। एक संवैधानिक पद पे, शीर्ष पे बैठे व्यक्ति को किस तरह से हटाया गया, और वो कहां है पिछले 2 महीनों से। इतिहास में बहुत क्रूर जो है शासकों को, या यूं कहे सुल्तानों को देखा सुना गया है। वो अपने तरह होते हुए भी एक संवैधानिक पद के शीर्ष पे बैठे व्यक्ति के साथ व्यवहार किया गया। तो जिसने ये व्यवहार किया वो क्या है, उसे किस नाम से जाना जाए, किस शब्दावली से जाना जाए, उसकी प्रक्रिया को क्या समझा जाए। जब उपराष्ट्रपति गायब हैं, उनके साथ ये व्यवहार हो सकता है, तो बाकी कुछ दल अगर साथ दे रहे हैं तो क्या करें, उन्हें भी तो बचना है, उन्हें भी तो गायब होने से बचना है। एक बार एक कैमरा एंगल बड़ा अच्छा आ रहा है जहां सामने से सब वोट करने के लिए सांसद आ रहे हैं। एक बार फुल स्क्रीन भी दिखा दीजिए। तमाम सांसद सामने से आ रहे हैं और एक एक करके वो वोट डाल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री ने पहले ही वोट डाल दिया है, इसके बाद सांसदों की कतार लग गई है, और इस एंगल से आपको सब दिख रहे हैं, सामने आकर एक एक करके अपना वोट डाल रहे हैं। अखिलेश जी, आज पर आइए ना। आप तो ये जो मुद्दा है, सबने अपना मन तो बना ही लिया होगा, आप तो वोटिंग करने डाल रहे हैं। आप वो तो नंबर्स बता रहे हैं कि कौन कौन उनकी तरफ है। आप लोग कैसे आश्वस्त हैं? किसी ने कुछ इशारा किया है क्या कि आप लोगों की तरफ आकर वोट करेंगे? देखिए, ये जो आरएसएस के प्रत्याशी हैं, सबको ये पता है कि ये संविधान विरोधी लोग होते हैं, और आरएसएस ने जो प्रत्याशी खड़ा किया है, इनके देखरेख में फिर संविधान की हत्याएं होंगी और संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। ये इन लोगों को ये संविधान स्वीकार नहीं होता है, और ये बात हर सांसद जान रहा है, उसे पता है। जिसे भी लोकतंत्र में जरा सा भी आस्था है, वो अंतरात्मा की आवाज पे हमारे गठबंधन साथी को, जज साहब को जिताएगा। क्योंकि ये तो यही सवाल था मेरा अखिलेश जी कि आपको बीजेपी के सांसदों पर भरोसा है कि वो अपनी, ठीक है, आपको बीजेपी के सांसदों पर में अंतरात्मा की आवाज सुनने का भरोसा है, या कुछ अन्य दल हैं एनडीए के जिनमें आपको लग रहा है कि अंतरात्मा जागेगी? क्योंकि आप अंतरात्मा की दुहाई दे रहे हैं, तो किससे संपर्क में है या किससे कुछ चर्चा हुई है? सब जगह लोग हैं, सब जगह लोग हैं जिनकी अंतरात्मा जागेगी, क्योंकि अल्टीमेट लोकतंत्र में ही सबकी आस्था है। और जिस प्रकार से तानाशाही की हुकूमत देश में चल रही है, उससे अब हर कोई छुटकारा पाना चाहता है। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ेंगी, ये बदलना पड़ेगा व्यवस्था। लोकतंत्र बचा कहां है? संविधान नहीं बचा। संसद के अंदर सांसद को बोलने दिया जाता है, कैमरे घुमा दिए जाते हैं, डिलीट कर दिया जाता है, सैकड़ों सांसद बर्खास्त कर दिया जाते हैं, विपक्ष को बाहर कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में तानाशाही चलती हो जहां पे, तो फिर सांसदों को ही अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों को एक्सरसाइज करने का अधिकार नहीं है, तो सांसदों के मन में बात, पीड़ा नहीं आती होगी क्या कि जब हम ही लोगों को लोकतंत्र नहीं मिल रहा है, हम ही लोगों को लोकतंत्र छीन लिया गया है, तो फिर आम जनता का क्या असर होता होगा?
ये बात तो सांसदों को भी टीसती होगी ना। हुक्म आता है कि साहब आ रहे हैं, ताली बजाना, मोदी मोदी मोदी। ये क्या है? अभी आप एक फोटो दिखा रही थी गडकरी जी की और खड़गे साहब की, बहुत अच्छी बात की। यही है लोकतंत्र हमारा। क्या आजीवन कभी मोदी जी की ऐसी कोई फोटो है आपके पास? कोई फोटो है मोदी जी की ऐसी कि किसी का हाथ पकड़ के बड़ी मित्रता से किसी नेता के साथ चल रहे हो? कोई हो तो ये अपने आर्काइव शुक्ला जी को इसका बोलिएगा, जवाब दिखाएं। देंगे। उससे पहले आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं, लौट रहे। उससे पहले आइए आपको सुना देते हैं, गिरिराज सिंह से हमारी सहयोगी मौसमी ने बात की है। क्या कह रहे हैं सुनिए। मार्जिन का गिरिराज जी आप उम्मीद रख रहे हैं? अरे दीदी, उतना मार्जिन जितना कि एनडीए का आंख चौंधरा जाएगा। चौंधराना हमारे बिहार में कहते हैं। आंख चौंधरा जाएगा तब पता चलेगा ये जो नकली गांधी, नकली संविधान लेके हजरत इमाम गए हैं मलेशिया, आएंगे कि नहीं आएंगे नॉन सीरियस लीडर। और उन्होंने एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा कर दिया जो कथनी और करनी मत अंतर है। नैतिकता की बात करने वाला व्यक्ति चले जाते हैं सजाए आफ्ता भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों से वोट मांगने, जबकि हारना तय है तो भी कथनी और करनी मांगता। और ये कह रहे हैं कि बीजेडी बीआरएस ये लोग एब्सटेन कर रहे हैं, तो ये धक्का है एनडीए के लिए। हमारे लिए कोई धक्का नहीं है, पता चलेगा। मैंने कहा ना, जब गिनती होगी तब आंख चौंधराएगा। आपने कुछ बात की है विपक्ष के सांसदों से? तैयार हैं बहुत सारे, कितने तैयार हैं? चिंता मत करना कि हमको तो अखिलेश यादव से बातचीत हुई है। आप गले मिल रहे थे बहुत समाजवादी पार्टी के सांसदों से, क्या कह रहे थे? अखिलेश यादव कह रहे थे कि असली नेता सीपी राधाकृष्णन है। हाँ, सामने आके आप पलट जाएंगे अगर अखिलेश यादव सामने आएंगे तो कुछ और कह देंगे। पलट जाएंगे, पलटना काम उनके सारे लोग हमारे साथ। तो आप गिरिराज सिंह को सुन रहे थे। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव से भी मौसमी ने बात की है, सुनिए। सर, किस तरह से आप देखते हैं ये लड़ाई? क्योंकि गिरिराज सिंह समाजवादी पार्टी के सांसदों से बड़े गले मिल रहे थे कि आप हम लोग के साथ आ जाइए। ऐसा है, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष कोई दुश्मन नहीं होता है। जी जी जी। राजनीतिक दृष्टि से विरोधी होते हैं। ये चुनाव सैद्धांतिक दृष्टि से इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच हो रहा है। न इसमें अंतरात्मा की बात चलेगी। सिद्धांत के आधार पर इंडिया गठबंधन के सारे मेंबर्स रेड्डी जी को वोट देंगे ही, और कुछ इंडिपेंडेंट भी वोट देंगे। और बहुत अच्छा चुनाव है, क्योंकि चुनाव जब एक तरफा हुआ करते हैं तो लोकतंत्र बेमानी होता। अब चुनाव ये कंटेस्ट है। सर, प्रोफेसर साहब, उसमें बड़ा तकनीकी होता है, क्रॉस नहीं कर सकते, टिक नहीं कर सकते, अपना कलम नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्या करना है? अरे सब डाले हुए होते हैं सैकड़ों बार, कुछ नहीं। इनवैलिड भी हो जाते हैं ना कई बार। इनवैलिड जानबूझ के हो जाता है, आपको लगता है? लॉ मेकर्स भी वोट ठीक तरीके से न डाल सकें तो ये शर्म की बात है।